गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आई एम अज्यूमिंग दैट आपको पता होगा कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, और जैसा कि ये नेम सजेस्ट कर रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये बहुत ही रॉ नेम है। अगर हम इसे लेमैन लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो कंज्यूमर का मतलब क्या होता है बच्चों? कंज्यूमर का मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान वो किसी गुड्स को कंज्यूम करता है, आप हो या मैं हूं या हम में से कोई भी, एनीबडी हु इज कंज्यूमिंग समथिंग इज अ कंज्यूमर। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेज होता है जहां पे एक कंज्यूमर अपने रेस्ट पोजीशन पे होता है। बट इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम थोड़े से बेसिक्स को पढ़ेंगे ताकि हमें आगे इजीली ये चीज कवर कर सके। सो लेट अस स्टार्ट। First of all, we will study who is a consumer. कंज्यूमर कौन होता है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अ कंज्यूमर इज बेसिकली एनीवन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज, जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करता है, राइट, दैट इज अ कंज्यूमर। एंड हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि जो कंज्यूमर है वो सिर्फ गुड्स नहीं, सर्विसेज की भी डिमांड कर सकता है, राइट। आफ्टर दैट लेट अस कम टू द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? देखो, ये समझना बहुत इजी है। हम अगर कुछ भी खा रहे हैं, राइट, हम बहुत भूखे हैं, हमें भूख लग रही है, तो सपोज मेरे आगे एप्पल्स रखे हैं, अगर मैं पहला एप्पल खाऊंगी तो मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा अंदर से, राइट। सिमिलरली मैं 2 खाऊंगी, 3 खाऊंगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द अर्ज ऑफ माय हंगर। तो यूटिलिटी इन सिंपल वर्ड मीन्स वांट सैटिस्फाइंग पावर। किसी भी इंडिविजुअल की वांट सैटिस्फाइंग पावर, उसको हम यूटिलिटी कहते हैं, और इसको हम मेजर कर सकते हैं यूटिल्स की टर्म में। यूटिल्स इज द एसआई यूनिट ऑफ यूटिलिटी, राइट। यूटिलिटी के ही 2 पार्ट्स होते हैं। वन इज टोटल यूटिलिटी, जिसे हम टीयू भी कहते हैं, और अदर वन इज मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम एमयू भी कहते हैं। टोटल यूटिलिटी क्या होता है बेटा? टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है हमने किसी सिंगल कमोडिटी की जितनी भी यूनिट्स कंज्यूम करी उसको हम ऐड करेंगे। टोटल का मतलब क्या होता है? सारा चीज इकट्ठा करना, सम करना। तो किसी भी कमोडिटी की अगर हमने सिंगल कमोडिटी की जितनी भी यूनिट्स कंज्यूम करी उसका सम टोटल इज द टोटल यूटिलिटी। सो टोटल यूटिलिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज यूनिट 1 एडिशन यूनिट 2 टिल एन नंबर्स, जितने भी यूनिट्स उस कमोडिटी के प्रेजेंट हैं। मेक नोट कि यहाँ हम सिंगल कमोडिटी की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एप्पल्स की बात कर रहे हैं, राइट, तो एप्पल्स के मैंने जितने यूनिट्स खाए वो हमारी टोटल यूटिलिटी कहलाएगी। नाउ कम अप टू मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल का मीनिंग होता है एडिशनल। एडिशनल को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सपोज मैंने 1 यूनिट ऑफ एप्पल खाया, उसे खा के मुझे 10 यूटिल्स मिले, 10 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली, ठीक है। फिर मैंने जो है सेकंड एप्पल खाया, उसे खा के मुझे 18 यूटिल्स की यूटिलिटी मिल रही है। फिर मैंने थर्ड एप्पल खाया, उसे खा के मुझे 24 यूटिल्स की यूटिलिटी मिल रही है। मेरी यूटिलिटी बढ़ती जा रही है। तो मार्जिनल क्या होता है? इसके बीच का डिफरेंस। जैसे कि फर्स्ट एप्पल से बंडल से मुझे 10 यूटिल्स मिले, सेकंड से मुझे 18 मिले, सो मार्जिनल यूटिलिटी बिटवीन दिस इज 8 यूटिल्स। ऐसे ही
marginal utility between second and third bundle is 6 utils. तो mu का फॉर्मूला क्या होगा, mu ऑफ सपोज हमें 3 निकालना है, तो mu ऑफ 3 बेसिकली मीन्स tu of 3 minus tu of 3 minus 1, that is tu of 3 minus tu of 2. 24 minus 18, that is equals to 6. This is the concept of marginal utility. So total utility means the utility that we derived by consuming all the bundles of single commodity, and marginal utility means the utility that we derived by consuming an additional unit. एक एक यूनिट बढ़ने से जो यूटिलिटी बढ़ रही है, that is marginal utility, right? Now, what is the relationship between TU and MU? टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, आप ये स्केड्यूल देखो, यहाँ पे यूनिट्स हैं किसी सिंगल कमोडिटी के, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रहे हैं टोटल यूटिलिटी भी बढ़ रही है और मार्जिनल यूटिलिटी भी दे रखी है. अब इसका रिलेशन कैसे समझेंगे हम, आप ये देखो. पहला है, जब मार्जिनल यूटिलिटी हर सक्सेसिव यूनिट से कंजम्पशन से पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव कहाँ तक है, इस केस तक ये पॉजिटिव है. दिस इज केस स्टडी ऑफ 1, राइट. तब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी. सो लेट अस सी, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है 30 से 55, 75, 95, 98, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, राइट. सेकेंड, जब मार्जिनल यूटिलिटी जो डिराइव हो रही है एक और यूनिट कंज्यूम करने से, जब वो जीरो हो जाए, हियर MU इज जीरो, दिस इज सेकेंड स्टेज, तो वहां टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी. तो यहाँ टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, आप चेक करो, मैक्सिमम पॉइंट यही है, राइट. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ सेटाइटी. पॉइंट ऑफ सेटाइटी क्या होता है बेटा, पॉइंट ऑफ सेटाइटी बेसिकली मीन्स द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट. इस पॉइंट पे कंज्यूमर अपनी मनी इनकम, जितनी भी उसके पास इनकम है, उसको खर्च करके और जो कमोडिटी का प्राइस है उस प्राइस को पे करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल पे है. इससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन उसे नहीं मिल सकती. अब ये थर्ड पॉइंट है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड स्टार्ट्स बिकमिंग नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. अब यहां देखो ये मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई है, दिस इज द थर्ड पॉइंट. तो टोटल यूटिलिटी गिरने लग गई है. जब एक और बंडल कंज्यूम करने से हमें एडिशनल जो यूटिलिटी मिलनी है, सेटिस्फैक्शन, वो कम होने लग जाती है, तो ऑब्वियस है कि हमारी टोटल यूटिलिटी गिरेगी. क्योंकि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, जब हम प्लस करते जाते हैं आगे आगे वाले टर्म्स में, राइट. जब वो नेगेटिव हो जाएगा तो मैथमेटिकली भी देखो, हम किसी पॉजिटिव नंबर में 30 में प्लस करेंगे -5, तो दैट विल बी 25, राइट. अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सा ग्राफिकल मेथड है, इसका ग्राफ बना के भी देख सकते हैं. ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बेटा ध्यान से देखना ये चीज. दिस इज टोटल यूटिलिटी, दिस इज गुड एक्स, राइट, and this is marginal utility and same good x. अब टोटल यूटिलिटी का ये ग्राफ होता है, ठीक है. अब जिस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम होगी, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दिस इज द पॉइंट वेयर TU इज मैक्सिमम, राइट. ये पॉइंट है जहां पे TU बढ़ रहा है, अभी हमारा TU इंक्रीजिंग में है, और ये पॉइंट है जहां पे TU डिक्रीज हो रहा है, गिरने लग गया है, राइट. सो वहां पे आप एक लाइन ड्रॉ करोगे इस तरीके से, ठीक है. अब हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट केस में, हमने ये पढ़ा था पीछे कि जब हमारी TU इंक्रीज हो रही है तब हमारी MU
पॉजिटिव रहेगी, राइट? ये पढ़ा था हमने। तो देखो, जब हमारी TU इंक्रीज हो रही है तब तक हमारी जो MU है, MU की जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो इस लाइन से हम ड्रॉ करेंगे, इसको कट करते हुए वो नीचे आएगा, राइट? जब तक हमारा TU बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग लेवल पे है, तब तक जो हमारा MU है वो डिक्रीज हो रहा है, राइट? सॉरी, जब तक TU इंक्रीज हो रहा है हमारा ये जो MU है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड पे है MU। अब जब हमारा TU मैक्सिमम हो गया है, व्हेन आवर TU इज मैक्सिमम, तब जो हमारा MU है वो कहाँ जाएगा? MU इज इक्वल्स टू 0, यही पढ़ा था हमने कि MU 0 हो जाएगा। अब जब हमारा TU डिक्रीजिंग में है, नीचे आ रहा है, तो हमारा MU देखो उस पॉइंट के बाद नेगेटिव हो गया ना? सो दिस इज द बेसिक ग्राफ ऑफ TU एंड MU, राइट? यस स्टूडेंट्स, तो हम इस पूरे ग्राफ को 3 पार्ट्स में, 3 फेजेस में एक्सप्लेन कर सकते हैं। फेज 1 होता है विच मीन्स जब तक हमारा TU इंक्रीज हो रहा है MU हमारा पॉजिटिव रहेगा, राइट? ये पेन नहीं दिख रहा है, लेट मी चेंज द कलर। तो आई वॉज सेइंग जस्ट वेट अ मिनट बेटा। फेज 1 हमारा ये होता है एज लॉन्ग एज TU इज इंक्रीजिंग MU विल बी पॉजिटिव। दिस इज आवर फेज 1 which is this is phase 1. Now phase 2 is TU जब phase 2 में जब TU हमारा मैक्सिमम पे होगा तो हमारा MU जो है वो 0 के इक्वल होगा। So this is stage or phase 2 where MU is equals to 0, right? Now third phase हमारा क्या है? जब हमारा TU डिक्रीजिंग होगा, जब TU फॉल हो रहा है हमारा, तो हमारा MU जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो फेज आफ्टर दिस डिस्क्रीशन लाइन कॉल्स फेज 3। इधर हमारा TU गिर रहा है और MU भी नेगेटिव हो गया है, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी अप्रोच। अभी हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में पढ़ा था बेटा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो अब इसे हम एक प्रॉपर डेफिनेशन के साथ पढ़ते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन जहां पे जो कंज्यूमर है वो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे है। इसके साथ क्या हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं? देखो, जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, तो हमारे पास सर्टेन लेवल ऑफ अजम्पशंस होती हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए हमें आगे चीजें समझनी होती हैं। जैसे कि इसमें क्या है, कंज्यूमर अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे है अपने लिमिटेड इनकम के साथ। उसकी जो इनकम है, जो वो कमा रहा है, वट एवर ही इज अर्निंग, वो लिमिटेड है, राइट? और उसके साथ उसको कोई टेंडेंसी नहीं है, वो इस किसी विचार में नहीं है कि वो उसको चेंज करे। जो भी उसका एक एक्सपेंडिचर हो रहा है किसी भी चीज को कंज्यूम करने के लिए, खरीदने में, उससे उसको जो यूटिलिटी मिल रही है वो मैक्सिमम है और वो उसे चेंज नहीं करना चाहता। दिस इज द पॉइंट विच इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब इसको पढ़ने के 2 अप्रोच हैं। पहला है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड सेकेंड इज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसे हम IC कर्व अप्रोच भी कहते हैं। अब कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है वो 2 केसेस से पढ़ी जा सकती है। कार्डिनल यूटिलिटी जो है
ये हमें प्रोफेसर मार्शल ने दिया था, जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने दिया था कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. एंड दिस कैन बी स्टडीड इन 2 केसेस, one commodity and 2 commodities. वन कमोडिटी केस में कैसे हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, जिसमें सिर्फ एक गुड होगा, दैट इज गुड एक्स. 2 कमोडिटी केस में there will be 2 goods, 2 commodities. Let us name it good x and good y. Right? वन कमोडिटी केस के अंदर जब हम यूटिलिटी पढ़ेंगे तो उसका जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा बेटा, वो हमें कब मिलेगा, जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम. एम हियर स्टैंड्स फॉर मनी इनकम, इसके इक्वल होगा. राइट? सिंगल कमोडिटी केस में लेट अस अज्यूम कि हमारा मनी इनकम जो है वो कांस्टेंट है, वो 1 है सपोज. तो अब पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर हम 2 कमोडिटी केस को पढ़ेंगे. देयरफॉर वन कमोडिटी केस के अंदर जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है उसका ये स्केड्यूल है. दिस इज द ग्राफ. अब हम इसे कैसे समझेंगे, ये जो हमारा स्केड्यूल हमें गिवन है, ये हमें बोल रहा है कि ये कंज्यूमर है जो यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है. राइट? दिस इज द यूनिट्स कंज्यूम ऑफ द सिंगल कमोडिटी, लेट इज नेम्ड एज एक्स. जैसे जैसे उसका कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ रहा है, हमने एमयू में क्या पढ़ा था, एमयू हमेशा डिक्रीजिंग होता है, लेकिन जो उसका लेवल है वो डिपेंड करता है टीयू को इफेक्ट करने में. जैसे जैसे इसका कंज्यूम करता जा रहा है ये, तो इसका एमयू जो है वो गिरता जा रहा है. राइट? एंड दिस इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दैट इज ₹16. अब हम पढ़ेंगे कि यहां पे इक्विलिब्रियम कहां होगा. देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी, एमयू मस्ट बी एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू एमयू ऑफ एम. तो इसमें जब हम इसे पढ़ना शुरू करेंगे, देयरफॉर एमयू ऑफ एक्स हमारा कांस्टेंट है, तो देयरफॉर एमयू ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स. अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इसी पॉइंट पे क्यों होता है हम ये समझेंगे. देखो, यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, ये एमयू है, ये प्राइस है. दिस इज द पॉइंट वेयर कंज्यूमर इज एस्टैब्लिशिंग द इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ एमयू और प्राइस 16 इक्वल है. दैट मीन्स जब कंज्यूमर 6 यूनिट कंज्यूम करेगा कमोडिटी एक्स का, तभी वो इक्वल पे होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा, यहाँ उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल होगा. अब अबव द इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहाँ पे क्या देखते हैं हम कि जितने भी एमयू है वो ग्रेटर देन है प्राइस ऑफ एक्स के. दैट मीन्स टिल यूनिट्स 5 यूनिट्स तक mu of x is greater than price of x. जितने भी देखो बेटा 40, 38, 36, 28, 20 ये सब 16 से ग्रेटर है. तो ये जितना भी पॉइंट है यहाँ पे mu of x is greater than price of x. इसका मतलब क्या है, this means that the consumer is getting more satisfaction by consuming x. That means जो कंज्यूमर है वो जितना पे कर रहा है, 16 रुपए वो पे कर रहा है, बट उसे जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है उसको पे करके वो ज्यादा मिल रही है, दैट इज 40, 38, 36. अब अगर मैं कोई चीज लेने जा रही हूँ, ठीक है, कुछ भी खरीद रही हूँ, 16 रुपए देके अगर मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो क्या मैं उसे कंज्यूम करना बंद कर दूंगी? नहीं, आई विल कीप ऑन कंज्यूमिंग. सो जब भी एमयू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स होगा, दिस मीन्स दैट द कंज्यूमर इज गेटिंग मोर यूटिलिटी या यूटिल्स या satisfaction by consuming x. Therefore, he will continue to buy x. कब तक बाय करेगा वो? जब तक उसकी यूटिलिटी कम नहीं हो जाती, till he reach equilibrium. अगर मैं बहुत भूखी हूं, ठीक है, मुझे भूख लग रही है, मैं एप्पल्स खाना स्टार्ट कर रही हूँ,
तो जो यूटिलिटी मुझे पहले एप्पल खाने से मिलेगी, जितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, उतनी सेटिस्फैक्शन जो मेरे हंगर है उसको थर्ड या फोर्थ एप्पल खाने से नहीं मिलेगी। एक टाइम तो ऐसा भी आएगा ना व्हेन आई विल बी ब्लोटेड, मेरा मन नहीं करेगा खाने का, तो दैट विल बी द टाइम व्हेन आई विल रीच टू द इक्विलिब्रियम। और उसके बाद भी इफ आई विल कंटिन्यू टू ईट, सो एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे आई विल स्टार्ट प्यूकिंग आउट। सो देयरफॉर जब तक मुझे ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है अपने प्राइस पे करने से, तब तक मैं उसे कंज्यूम करती जाऊंगी। अब फेज 2 है वेयर mu ऑफ x इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x। उसमें क्या हो रहा है, दैट इज इक्विलिब्रियम। मैं जितना पे कर रही हूं मुझे उतना ही यूटिलिटी मिल रही है, बट उसके नीचे वाले पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं हो सकता? इसमें ध्यान से देखो, mu हमारा 16 है और mu हमारा 6 है और प्राइस हमारा 16 है, विच मीन्स mu ऑफ x जो है वो लेस देन है प्राइस ऑफ x के, राइट? इसका क्या मतलब हुआ, जितना मैं पे कर रही हूं उससे कम सेटिस्फैक्शन मुझे मिल रहा है उस कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए, तो मुझे तो वो कॉस्टली पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसे कंज्यूम करना कम कर दूंगी। हेयर कंज्यूमर विल स्टॉप कंज्यूमिंग कमोडिटी या गुड एक्स एंड विल कंटिन्यू। कब तक स्टॉप करेगा वो? जब तक वो इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच जाता, टिल ही रीच बैक इक्विलिब्रियम, दैट इज वेयर mu ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू प्राइस ऑफ x, राइट? ये होता है वन कमोडिटी केस के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब अगर हमें कोई बोलता है कि वन कमोडिटी केस में आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को ड्रॉ करके दिखाओ, ग्राफ बना के दिखाओ, तो आप कैसे दिखाओगे? देखो बेटा, दिस इज योर गुड एक्स and here you will mark marginal utility and price of x। अब हमें ये चीज हमने पढ़ी थी कि marginal utility हमेशा diminishing होती है, हमेशा गिरती है, तो this must be the graph of mu। और प्राइस हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट है, तो लेट अस से प्राइस इज समवेयर अराउंड, अर्लियर केस में इट वाज 16, तो यहां कहीं होना चाहिए, तो यहां से हम ये प्राइस लाइन बनाएंगे। देखो कमोडिटी कितनी भी बढ़ जाए, कमोडिटी के यूनिट्स कितने भी बढ़ जाएं, बट हमारा प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, राइट? देयरफॉर जो प्राइस लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, फिक्स्ड रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द यूनिट्स। सो उस तरीके से जहां हमारी प्राइस लाइन mu को इंटरसेक्ट कर रही है, that will be the point of consumer equilibrium, because here mu of x is equals to price of x and this is the desired quantity। इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल्स आएंगे जो हम सॉल्व करके ग्राफिकल मेथड से भी निकाल सकते हैं, राइट? नाउ वी विल रीच कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस। अब बेटा ये हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 बढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमें दो mu दे रखे हैं, mu ऑफ गुड x एंड mu ऑफ गुड y। सिमिलरली ये mu ऑफ गुड x है, ये y है। अब यहाँ हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन कब आता है? जब हमारा mu ऑफ x ओवर प्राइस ऑफ x विल बी इक्वल्स टू mu ऑफ y ओवर प्राइस ऑफ y होगा, राइट? सो यहां पे हमारा प्राइस कंस्ट्रेंट कॉमन है, 1 है। तो इस ग्राफ में देखो कहां पे mu ऑफ x और mu ऑफ y सेम है, 20 and 20। That means when a consumer will consume 6 units of x and
4 units of Y, then he will be at his maximum level of satisfaction, right? अब हम सेम केस पढ़ेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इससे ऊपर या इससे नीचे स्टैब्लिश क्यों नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर का केस देखो, इस पूरे केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस पूरे केस में हम ये देखेंगे कि जो mu है, mu ऑफ x ओवर प्राइस ऑफ x इज लेस देन mu ऑफ y ओवर प्राइस ऑफ y, राइट। दिस मीन्स जब ये केस है और इसके नीचे क्या है, mu ऑफ x ओवर प्राइस ऑफ x इज ग्रेटर देन mu ऑफ y ओवर प्राइस ऑफ y, ये टू फेजेस हमारे बनते हैं। तो इस फेज में जब ये ग्रेटर है तब क्या होगा, दिस मीन्स एक कंज्यूमर को Y कमोडिटी पे खर्च करके ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, राइट, क्योंकि उसकी mu ज्यादा आ रही है एज कंपेयर टू mu ऑफ x। इसका मतलब ये हुआ कि वो कंज्यूमर क्या करेगा, अगर उसे Y कमोडिटी खरीदने में प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, he will continue to buy X. Sorry, he will continue to buy Y, which means consumer will buy more of Y till, अगर हम ज्यादा कोई कमोडिटी खरीदेंगे तो क्या होगा, ज्यादा कंजम्पशन करेंगे, जैसे ही ज्यादा कंजम्पशन करेंगे उसकी mu गिरना शुरू हो जाएगी, टिल mu ऑफ y स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, एंड वो कब तक ये कंटिन्यू करेगा, विल कंटिन्यू टिल इट रीचेस इक्विलिब्रियम, वो तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक वो इक्विलिब्रियम पे वापस नहीं आ जाता, दैट इज mu of x must be equal to upon price must be equal to mu of y upon price। सिमिलरली जब हम सेकेंड सिचुएशन देख रहे हैं, इसमें हमारा x का mu ज्यादा है एज कंपेयर टू y, तो इसका मतलब क्या है, बाइंग x एंड कंज्यूमिंग x इज मोर प्रॉफिटेबल एंड गिविंग मोर सेटिस्फैक्शन टू अ कस्टमर। ये रैशनली हमें क्या बताता है, जो भी चीज हमें पैसों से ज्यादा अफोर्डेबिलिटी दे रही है, ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही है, वी विल कंटिन्यू टू कंज्यूम द सेम, देयरफॉर कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई। एक्स मोर कब तक करेगा वो, जब तक mu ऑफ x डिक्रीज होना स्टार्ट नहीं हो जाती और इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच जाती, तब तक वो इसको कंटिन्यू करेगा, राइट। ये वापस इक्विलिब्रियम पे आएगा, ये भी वापस इक्विलिब्रियम पे आएगा, देयरफॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है इस समय। दिस इज द टू कमोडिटी केस। अब अगर टू कमोडिटी केस में हमें ग्राफ बनाने को बोलते हैं, तो आप ग्राफ कैसे बनाओगे, सी, वैसे जनरली आता नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, दिस इज गुड y, दिस इज गुड x, दिस इज गुड x, दिस इज क्वांटिटी, mu ऑफ x, mu ऑफ y, जहां पे भी ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट पॉइंट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एंड उसके साइमल्टेनियसली जो क्वांटिटी आ रही है दैट इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, राइट। दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट द टू कमोडिटी केस। नाउ लेट्स मूव ऑन द सेकेंड अप्रोच, दैट इज आईसी कर्व अप्रोच। आईसी कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जिसपे एक जो कंज्यूमर है उसके जितने भी बंडल्स आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक आईसी कर्व है, इस पे है बंडल ए, बंडल बी, बंडल सी, कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई का। तो यहां पे मैं किसी भी जगह पे हूं, वो बंडल मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल इक्वल रख रहा है, मतलब चाहे मैं एक्स की
5 कमोडिटी ले लूं, y की 1 ले लूं, ठीक है, या दोनों की 3 2 ले लूं, या फिर 1,5 ले लूं. दीज आर हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल्स, ठीक है. तो उसमें जो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल है वो किसी भी पॉइंट पे सेम आएगा. दिस इज द IC कर्व. इंडिफरेंस कर्व इज द कर्व in which the consumer is indifferent between the bundle of choices he made on the same curve. अब इंडिफरेंस कर्व की थोड़ी सी जो है assumptions होती हैं जो हमें पढ़नी पड़ेगी. assumptions क्या होती हैं? assumptions ये है, before studying the equilibrium we have to study the assumptions. पहला कि IC is always convex to the origin. जो IC कर्व है वो हमेशा ओरिजिन से, देखो कन्वेक्स शेप में है ना, दिस इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन. ये क्यों होता है? इसका एक सिंपल रीजन ये है, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. हमने ये पढ़ा था कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा गिरती है जैसे जैसे हम कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं. तो इस वजह से IC की जो शेप है वो कन्वेक्स होती है. सेकेंड होता है, 2 ICs कैन नेवर इंटरसेक्ट. ये IC1 है, ये IC2 है, राइट. ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करने चाहिए? सपोज करो इस पे एक पॉइंट है A, इस पे B, इस पे C. अब अगर हम मैथमेटिकली देखेंगे तो IC1 में हम बोल रहे हैं कि एक ग्राफ पे कितने भी पॉइंट्स हो वो सेम सेटिस्फैक्शन देते हैं, राइट. तो IC1 पे B must be equals to C, right. Similarly IC2 पे A must be equals to B. So अगर हम इसे मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर ये आएगा, from 1 and 2 A must be equals to C. ये इसके इक्वल है. क्या ये इक्वल है? These two points are on different ICs. A IC2 पे है, C IC1 पे है. This is not holding true. Therefore, 2 ICs can never intersect. Right? 2 ICs कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. थर्ड पॉइंट क्या होता है? थर्ड पॉइंट होता है IC की जो स्लोप है वो डाउनवर्ड्स होती है, डाउनवर्ड्स. IC की स्लोप डाउनवर्ड्स क्यों होती है? इसका रीजन क्या है? बिकॉज अगर हम एक कमोडिटी ज्यादा बाय करेंगे, सपोज हम ये Y कमोडिटी ज्यादा खरीद रहे हैं, तो हमें दूसरी कमोडिटी तो कम करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी मनी इनकम लिमिटेड है, उससे ऊपर मैं खर्च नहीं कर सकती हूँ. देयरफॉर दिस इज द रीजन टू बाय more of good Y, we have to buy less of good X. इसलिए इसका स्लोप हमेशा डाउनवर्ड रहता है. और एक लास्ट अजम्पशन ये होती है कि हायर लेवल ऑफ IC जो है वो रिप्रेजेंट करता है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को. दैट मीन्स IC3 पे सेटिस्फैक्शन इज मैक्सिमम. ये हमें याद रखना है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम टॉपिक. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा हमारा? यहाँ पे IC कर्व में. ये जो IC कर्व है इसकी अप्रोच हमें प्रोफेसर या इकोनॉमिस्ट हिक्स ने दी थी. इसमें 2 कंस्ट्रेंट्स हैं. पहला ये है कि जो MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X एंड Y है, वो प्राइस रेशो के इक्वल होना चाहिए. और सेकंड ये है कि MRS जो है वो डिमिनिशिंग होना चाहिए. MRS क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. लेमन लैंग्वेज में समझो, मार्जिनल का मतलब जैसे जैसे हमने पढ़ा था एडिशनल एक एक गुड बढ़ रहा है तो दूसरे गुड से जो उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम. जैसे मैंने बोला मेरी मनी इनकम लिमिटेड है, राइट. तो मैं जो भी अर्न कर रही हूँ उसी में से मुझे खर्च करना पड़ेगा या तो गुड X पे या गुड Y पे. अगर मैं गुड X को बढ़ा रही हूँ तो मुझे गुड Y की कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी एंड सिमिलरली वाइस वर्सा.
Therefore, the rate at which we substitute good x with good y or vice versa is called the marginal rate of substitution. अब यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है that is on point C. This is the equilibrium point. क्यों है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट? बिकॉज अगर MRS ऑफ XY ग्रेटर होगी प्राइस रेशो से, इसका मतलब क्या है? कंज्यूमर को जो यूटिलिटी मिल रही है X को Y से रिप्लेस करने में, वो ज्यादा मिल रही है जितना वो प्राइस लगा रहा है उससे. सो देयरफॉर कंज्यूमर क्या करेगा? वो X को रिप्लेस करता रहेगा. तो हम इसमें लिखेंगे कंज्यूमर विल कंटिन्यू रिप्लेसिंग और सब्स्टिट्यूट X विद Y. करता रहेगा उस चीज को वो कंटिन्यू. कब तक करेगा? ही विल कंटिन्यू अंटिल ही रीचेस इक्विलिब्रियम. जब तक वो सेम पॉइंट पे वापस नहीं आ जाता तब तक वो करता रहेगा. सेकंड है जब MRX ऑफ XY इज लेस देन प्राइस ऑफ X एंड प्राइस ऑफ Y. अब प्राइस हम ज्यादा पे कर रहे हैं और हमें यूटिलिटी मिल ही नहीं रही है उतनी. हम जो X को Y से सब्स्टिट्यूट कर रहे थे वो हमें महंगा पड़ रहा है इन शॉर्ट. तो हम क्या करेंगे? हम X को सब्स्टिट्यूट करना कम कर देंगे. कंज्यूमर विल स्टॉप सब्स्टिट्यूटिंग X विद Y. राइट? X को सब्स्टिट्यूट करके Y को लेना वो बंद कर देगा, कम कर देगा और रिड्यूस कर देगा. कब तक करेगा वो ये काम? अंटिल ही रीचेस इक्विलिब्रियम. और जो सेकंड कंडीशन है हमारे इक्विलिब्रियम की, दैट इज MRS मस्ट बी डिमिनिशिंग, वो हमेशा फॉलो होती है. क्योंकि देखो दिस इज द लाइन, ये हमेशा नीचे ही आती है सब्स्टिट्यूशन रेट. So this is the condition of consumer equilibrium through IC curve. That is MRS of XY must be equal to the price ratio and MRS must be diminishing. So with this we have completed the consumer equilibrium approach with cardinal and ordinal utility. I will share the notes with you and we will begin with some next topic in the next lecture.